दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करने हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज यानी कि 17 तारीख को 3 बजे से आईबीए और यूएफबी के बीच में कुछ वार्ता होनी है मुंबई में, जो 3 बजे 3 क्या सवा 3 के आसपास शुरू हुई है और वार्ता अभी भी चल रही है। 5 बजने वाले हैं, वार्ता भी चल रही। कब तक चलेगी यह मैं नहीं जानता। उसका जब आउटकम कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आउटकम क्या आएगा ये मैं नहीं बता सकता। फिलहाल जो एजेंडा था आईबीए की तरफ से, जो चिट्ठी आई थी, जो एजेंडा था उसमें यह था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सजेशंस मांगे गए थे एसोसिएशन से, नहीं इनसे मांगे गए थे, यूनियन वगैरह से, तो यूनियन वालों ने जो एसोसिएशन ने जो अपने सजेशन दिए उसी पर वहाँ चर्चा होनी, ऐसा उनके एजेंडे में था। हालांकि जब किसी आदमी से कोई बात करनी होती, वो किसी वजह से मिले, किसी को किसी से भी बात करनी हो, भाई दी मिल जाए, कुछ और बात याद आ जाए तो वो बात कर ली जाती है। लेकिन मुझे ये कतई उम्मीद नहीं है कि वहाँ बैठ कर के ये लोग एक्स ग्रेशिया रिव्यू पर कुछ बात करेंगे, पेंशन अपडेशन पर कुछ बात करेंगे, 5 डेज़ पर कुछ बात करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल आउटकम जो आएगा, जो ये लोग अपना सर्कुलर करेंगे तो हम आपको बताएंगे। आज मैं इसलिए ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि जिस बात पर आज ये मीटिंग चल रही है, वहाँ मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एसोसिएशन का मीन्स वो होता है ऑफिस बेरर्स का, वर्किंग ऑफिस बेरर्स का ये होता है कि जब हम, जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस बेरर हूँ और मैं जनरल मैनेजर साहब मीटिंग हमारी ले रहे हैं और मैं सीनियर मैनेजर हूँ या स्केल 2 हूँ, जो भी है, और मैं मीटिंग दे रहा हूँ, तो मैं अपना उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। लेकिन जब ऑफिस बेरर की हैसियत से जाते हैं तो हम लोग, अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज का मुझे नहीं मालूम, आँखों में आँखें डाल के बात करते थे, बिल्कुल पैरिटी होती थी। आपने कहा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूँ आप भी सुनिए। आज क्या होगा मैं नहीं जानता। बता इसलिए रहा हूं कि आज ही जब ये मीटिंग चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के मामले में चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के मामले में चल रही है, और आज ही 17 तारीख को एक बहुत ही जुझारू कामरेड हैं, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी, एक्चुअली है क्या, वो पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय थे। बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई तो फिर वो पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय कहलाए। तो वो वहाँ से रिटायरीज है, अपने ज़माने के अच्छे कामरेड रहे हैं, और उनका नाम है राकेश खरे जी। राकेश खरे जी ने आज ही, जी भाई साहब, मैं एनेक्सर लगाऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप देख लीजिएगा एनेक्सर में, आज ही उन्होंने डीएफएस को एक बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखी है और आईबीए को भी लिखी है। एक जगह आरटीआई में कुछ सवाल जवाब किए हैं और एक जगह उनसे बताया है। उन्होंने वहाँ से मामले को लेकर के उठाया है। जब 2010 में केसीआर मतलब खंडेलवाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें क्या था, इंश्योरेंस के बारे में क्या था, वेलफेयर फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या था, ये सारी बातें थी। उसमें साफ साफ था कि वेलफेयर फंड जो है, स्टाफ वेलफेयर फंड, 25% जो स्टाफ है उसके बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा, 25% वर्किंग वालों की, जो स्टाफ वर्किंग का है उसकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे जाएगा, हेल्थ पे खर्चा होगा, और 25% जो रिटायरीज़ है इनकी हेल्थ और हेल्थ इशूज़ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस पे जाएगा, और शेष 25% जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक का अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि कौन सी वेलफेयर की स्कीम हम लाएं उस हिसाब से। और ये अमाउंट 545 करोड़ के आसपास उस ज़माने में था जब दिया गया था, और 2024 में ये बढ़ कर के 845 करोड़ हो गया। ये फंड जो है, जो कैसे मिलता है पहले ये समझ लें। आम हमारे बहुत जो कामरेड हैं, बहुत नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता ये फंड आता कहाँ से है। वेलफेयर फंड होता सब बैंक का ही है, जो डिविडेंड होता है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको अलॉट कर देती है। जी, तो ये 2024 में 845 करोड़ हो गया। अब कायदा ये कहता है कि, और जो गाइडलाइंस भी हैं, कि ये जो है आईबीए और डीएफएस के निर्देशन में, स्पेशली डीएफएस के निर्देशन में पैसा खर्च होगा, और इसका ईयरली मॉनिटरिंग भी होगी, कहाँ कहाँ खर्च हुआ या कितना खर्च हुआ, कितना बचा। देख आप ये रहे होंगे कि एक बार भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम
बैंक ने बियर नहीं किया, एक बार भी नहीं किया भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, एक जगह तो उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है कि साहब आप बताइए ये था, इसमें क्या क्या हुआ, आपने इसकी क्या क्या मॉनिटरिंग करी है, और आपके हिसाब से प्रतिवर्ष ये कितना खर्च करते हैं और कहाँ देते हैं, और जो डिटेल है वो हमको दे दीजिए भाई साहब। ये बताया उन्होंने। आखिर में ये भी लिखा है, अन्यथा हम आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे, वैधानिक, ये इन्होंने लिखा है। और ये इसमें गलत नहीं लिखा है, ये मुकदमे करते भी रहे हैं और आज भी तमाम मुकदमे बैंक पेंशनर्स के हित में, बैंक रिटायरीज के पक्ष में लड़ रहे हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। मैं पिछले कुछ वीडियो के पहले बता चुका हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं राकेश खरे जी, जिन्होंने स्पेशल अलाउंस के मामले में सबसे पहला मुकदमा फाइल किया था भाई साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब मामला ये है कि इनका मुकदमा, सारे मुकदमे तो क्लब हो गए, टोटल 191 केस हो गए, कालिया साहब के जोड़ दिया साथ में, के कालिया के साथ जोड़ दिया गया उनके केस के साथ, बाद में बाबूराम कश्यप के साथ केस के साथ जोड़ा गया, इस समय मजूमदार जी के केस के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इनका केस वहाँ नहीं गया, इनका केस नहीं गया, इसके लिए उन्होंने कोर्ट को लिखा भी है, लेकिन वो कार्रवाई हो नहीं पाई। IBA को भी लिखा, DFS को भी लिखा। मामला उसमें ये हुआ कि जब ये सारे इकट्ठे किए गए केस, तो IBA के अगेंस्ट में जितने केस थे वो सारे सब क्लब हो गए। और जब इन्होंने केस फाइल किया था तब इन्होंने अपनी बैंक को तो पार्टी बनाया था, लेकिन IBA को पार्टी नहीं बनाया था। ये यहाँ पर त्रुटि हुई या क्या हुआ, मैं इसको क्या कहूँ। अब किसी कामरेड के बारे में ये तो नहीं कहूँगा त्रुटि हुई, लेकिन कहीं न कहीं दूरदर्शिता में कहीं कुछ कमी रही उस समय। तो इनका केस जो है ये वहाँ क्लब नहीं है। ये जो केस चल रहा है, इनका केस आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और अभी भी रनिंग में है, चल रहा है केस। तो इन्होंने क्या किया है, आज 17 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने बाकायदा 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगाया है, वो सब लगा है, मैं अभी वीडियो के लास्ट में डालूंगा। इन्होंने जो ITR के तहत मांगा है जो चीज़ें, वो सारी डिटेल भी मैं डाल रहा हूँ वीडियो के लास्ट में। और जो इन्होंने पत्र लिखा है, ये दोनों पत्र अलग अलग है, कापी सब कई लोगों को की है। तो यही बताना चाहता हूं कि आज वहाँ वो बातें हो रही हैं, और जो जुझारू कामरेड हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो सारे नियम कानून जानते और समझते हैं, वो इस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, जबकि वो अकेले हैं। एसोसिएशंस का काम समझ लीजिए वो कर रहे हैं। एसोसिएशन को तो आज मौका वहाँ मिला है। यही बात जो राकेश खरे साहब ने वहाँ कही है, यही बातें इनको वहाँ कहनी चाहिए कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी पर चर्चा करने ज़रूर आए हैं, लेकिन चर्चा ये करेंगे कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी रिटायरीज़ की बैंक के फंड से होनी चाहिए, वेलफेयर फंड से, न कि आप उसमें लपेट करके ये बता दें कि ऐसा नहीं ऐसा, वो समझा देते हैं इसी प्रकार से। अब ये यस सर जी सर सॉरी सर करके बैठते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियन का पैनापन बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि नेगोशिएशन वर्किंग एसोसिएशन से होता है, तो वर्किंग एसोसिएशन ही रिटायरीज एसोसिएशन को तकनीकी दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन CHV साहब आगे आगे हैं, लिहाजा हम लोगों की कभी रिटायरीज़ की, पेंशनर्स की, बैंक पेंशनर्स की कभी भी कोई पेंशन अपडेशन की बात नहीं होती, क्योंकि वो अपने लेवल पर ही मान बैठते हैं कि फंड्स क्या आसमान से आएगा, पेड़ से टपकेगा। ये अलग बात है कि IBA के एजेंडे में इस बार उन्होंने इसको पेंशन अपडेशन को शामिल किया है। तो देखते हैं कि आज IBA के साथ जो UFU के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग हो रही है, इसका क्या नतीजा निकलता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हालांकि कुछ लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि एक्सग्रेशिया के रिव्यू पर भी वही मौके पर बात हो जाएगी, पेंशन अपडेशन पर भी हो जाएगी, 5 डेज़ पर भी हो जाएगी, और इस पर तो हो ही जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद हो तो हमको बताइएगा। लेकिन ये सूचनाएं थी तो मैंने कहा मैं आपसे अपडेट करूँ। एक सूचना और है, एक सूचना और है, वो ये सूचना है भाई साहब कि ग्रुप ऑफ पेंशनर्स है जो हमारे MC सिंगला वाले केस को भी काफ़ी बैकिंग दे रहा है। उसी की वजह से MC सिंगला केस बहुत आगे तक बढ़ पाया है। उसके जो नेता हैं उमेश शर्मा जी, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया है। उसके अकॉर्डिंग जो इनकी झारखंड की यूनिट है, झारखंड की यूनिट ने झारखंड हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया है रिटायरीज के पक्ष में। उसका डिटेल उन्होंने बाद में बताएंगे। ये अलग बात है, इसके पहले लीगल नोटिस उन्होंने भी भिजवाई थी, प्रोसेस पूरी की जा रही है।
कुल मिलाकर के पेंशनर एसोसिएशन, रिटायरीज एसोसिएशन अब वर्किंग वाले से अधिक मुखर हो गई हैं। फिलहाल हमको लोगों को तो MC सिंगला साहब के केस का इंतजार है। जो ये हो रहा है इनको बहुत साधुवाद, और इनके पीछे हम लोग खड़े हैं ये बताना भी चाहते हैं उमेश शर्मा साहब को, राकेश खरे साहब को, MC सिंगला साहब का जो केस देख रहे हैं, एराइज वाले सब लोग, इनके सबके साथ भी हम सब लोग खड़े हैं। मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, ये भी मैंने उनसे कहा हुआ है। और कोई फंड्स की ज़रूरत होगी तो भी हम लोग कंट्रीब्यूट करके देंगे, लेकिन इस बार 22 तारीख को कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल मैंने वीडियो में अपने आपको बताया था कि जो एडवांस लिस्ट आई है, एडवांस लिस्ट जो आई है भाई साहब, उसमें जो है इनका नंबर आया है MC सिंगला वाली केस का, लेकिन रेगुलर वाले में नहीं आया भाई साहब। रेगुलर का तो नंबर बाद में लगेगा, तो देखते हैं उस लिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये है कि अब बहुत दूर दिल्ली नहीं है, यानी कि अब बहुत दूर नतीजा नहीं है जो आपके पक्ष में होना है। बैंक पेंशन अपडेशन बिल्कुल नियमानुसार होके ही रहेगा, और एरियर भी मिलेगा और आपको मिलेगा और शीघ्र ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और इंतज़ार करते हैं 22 तारीख का MC सिंगला साहब के केस का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।